In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NAAC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+. थाना ताजगंज के क्षेत्र के गांव गुतिला में संचालित बॉक्सिंग एकेडमी को दिनांक 7 जुलाई दिन रविवार को तोड़ दिया गया। सोमेश दुबे का कहना है कि इस एकेडमी में लगभग 50 बॉक्सर अपनी प्रैक्टिस पिछले 4 साल से कर रहे हैं। बॉक्सिंग एकेडमी का इतना बढ़िया परिणाम है कि इस एकेडमी के मनीष राठौर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक भी जीता है, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने एकेडमी की जमीन को हथियाने के मकसद से एकेडमी ही उजाड़ दी। एकेडमी का सारा सामान तोड़ दिया है। पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक एकेडमी तोड़ने वालों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पिछले 4 वर्षों से बॉक्सिंग एकेडमी चल रही है। लगभग 50 मुक्केबाज यहाँ सुबह शाम ट्रेनिंग करने आते हैं और इस एकेडमी का रिजल्ट इतना अच्छा है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से खिलाड़ी मनीष राठौर ने भारतवर्ष के लिए पदक अर्जित किया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस पूरी एकेडमी पर भूमाफिया को नजर थी, क्योंकि आसपास की जमीन पूरी बिक चुकी थी और हमारी बॉक्सिंग एकेडमी बीच में थी। तो उसको हटाने के लिए, निस्तनाबूद करने के लिए उन्होंने रविवार शाम को रात में हमारी पूरी बॉक्सिंग एकेडमी और रिंग को तोड़कर फेंक दिया है साइड किनारे वहां पर, और पूरे ये जो समतल धरातल था उसको जोत दिया है, खेत बना दिया है। बॉक्सिंग एकेडमी यहाँ थी, उसका एकदम वजूद अस्तित्व पूरा मिटा दिया है। और ये खेत जुता कैसे है? ये ट्रैक्टर से जोता गया उन लोगों के द्वारा। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ रात में कोई रहता नहीं है तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब सोमवार सुबह जब हम ट्रेनिंग के लिए सारे बच्चे यहाँ पर आए सुबह 6 बजे, तो देखा कि ये स्थिति है, तो हमने यहाँ फिर 112 पे कॉल किया और उन्होंने भी अपना जो प्रक्रिया पूरी कर ली। उसके बाद सुबह 8 बजे एकता पुलिस चौकी पर हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमें मतलब अनुमान है कोई कार्रवाई उस पर उचित कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि अभी आप सामने देख रहे हैं कि ये पत्थर और ये दीवार लगाने की तैयारी चल रही है यहाँ। जी। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे फिर बच्चे? आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिले, और जैसे मनीष राठौर जैसे कई खिलाड़ी आगरा शहर के लिए, प्रदेश के लिए यहाँ से निकले और इस जमीन से निकले, एकेडमी हमारी जहाँ स्थापित है वही रहे। जी। तो कुछ धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं? जी, हमें धमकी दी गई थी कि अगर आप यहाँ खाली नहीं करेंगे तो पूरा थाना आपका फेंक दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा, इस तरह का। जिसमें जी विक्रम सिंह निवासी गुतला, बनवारी लाल तोमर निवासी गुतला और अंजनी तोमर, ये भी गुतला के निवासी मनोहर लाल जी के पुत्र हैं। तो जान से मारने की धमकी खुलेआम दी है? यहाँ हम लोगों को कई बार कह के गए वो लोग। अच्छा। जी, हमें पिछले 6 महीने से वो प्रेशराइज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम सामान फेंक देंगे, आपको ये करेंगे, ये कर देंगे, आप वो यहाँ आने वाले हो, ये है वो है। और कल तो जब हम शाम को यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे तो पूरा गाँव यहाँ इकट्ठा करके ले आए थे हम लोगों को, मतलब प्रेशर क्रिएट करने के लिए और मारने पीटने के उद्देश्य से। तो उसके बाद तुरंत हमने 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस आ गई तो मामला सुलझाया गया। बॉक्सिंग एकेडमी के तोड़ देने पर वहां प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स और एकेडमी संचालक खासे आहत हैं। एकेडमी संचालक रोहित कुमार सिंह का कहना है कि भूमाफियाओं के व्यापार के बीच बॉक्सिंग एकेडमी आ रही थी। पूर्व प्रधान गुतला विक्रम, बनवारीलाल और अंजनी कुमार भूमाफिया बॉक्सिंग एकेडमी हटाने की धमकी दे चुके थे। बॉक्सिंग एकेडमी के हट जाने से बॉक्सर को खासा नुकसान होगा।
पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इन्होंने जमीन को तहस नहस कर दिया, बुक जी, जी, अकेडमी को अकेडमी की जगह पूरी खाली कर दी। इसको क्या बोलूं सर मैं, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे। पिछले 6-7 महीने से हमसे हटने के लिए कह रहे थे। एक्चुअल में हम इनके व्यापार के बीच में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हमसे हटने के लिए कन्विंस किया जा रहा था, और फिर जब हम अड़े रहे, हालांकि पहले मैं मतलब उस हटने में ये था कि हमारी 2 रिंग है और एक साथ रखते हैं, मुझसे प्रैक्टिस चलती है, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, बच्चे परफॉर्मर भी हमारे पास अच्छे परफॉर्मेंस है, तो प्रैक्टिस चलती है। तो वो जो जगह दे रहे हैं उसमें 2 रिंग एक साथ नहीं आ सकती, वो आगे पीछे हो जाएंगी, तो प्रैक्टिस डिस्टर्ब का था, तो इसीलिए हम नहीं हट रहे थे। तो एक रात को उन्होंने हम इस संडे को, हम मंडे को जो सुबह आए तो बच्चों ने बताया कि रात में इन्होंने सामान सारा फेंक दिया, तोड़ता रिंग सारी दोनों टूट गई हमारी, मतलब खत्म कर दिया हमें बुरी तरह। जिस तरीके से पूनम शर्मा के जमीन पर कब्जा किया गया, क्या लगता है आपकी एकेडमी पर भी इसी तरीके से भूमाफियाओं की नजर है? एक्चुअल में क्या होता है, अब इसमें तो मैं क्या कहूँ, पर यही कह सकता हूँ निश्चित रूप से है, नहीं तो क्यों करते ऐसा? अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों करते? अगर हम बीच मतलब भूमाफियाओं के उपयोग की जमीन नहीं होती तो हमें क्यों हटाते? कोई विशेष कोई जब बिना वजह के कोई क्यों करता है? तो उनका लाभ होगा, वो आर्थिक लाभ उनका क्या है वो तो वही जानते हैं, और निश्चित रूप से होगा, मैं तो कहता हूँ। यहाँ से तमाम खिलाड़ी निकल रहे हैं लगातार, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पदक अर्जित कर रहे हैं, तो अब उन खिलाड़ियों का क्या हो? अभी तो ईश्वर ही जाने, अगर ऐसे ही रहा तो कहाँ तक चलूंगा मुझे भी नहीं पता। पुलिस कुछ कर रही है? हमने तो 112 पे कॉल की थी सुबह 8 बजे, इसके बाद सर इतवार सोमवार यानी कल सुबह हमने 112 पे कॉल की, उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा हमने अपना काम पूरा कर लिया, आप पुलिस चौकी चले जाओ। पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी पे एप्लीकेशन दे दी, रात 8 बजे सुनने के वो दरोगा जी आए, सुबह 8 बजे एप्लीकेशन दिए, तो और पूरे दिन हम इंतजार करते रहे, उन्होंने कहा था फोन आएगा, फोन नहीं आया। पुलिस क्या कर रही है तो पुलिस ही जाने, हम फिलहाल हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि गांव वाले पूरी तरह सक्रिय हैं, मतलब जो भूमाफिया वो यहाँ सक्रिय हैं, कल भी थे, आज भी हम आए थे, तो कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे जबरदस्ती। जान से मारने की भी धमकी दी गई? अब जान से मारने की, सीधे कोई गोली मार देगा तभी मानोगे कि जान से मार देंगे, या जब मैं मर जाऊंगा तब मानोगे कि जान से मारना? क्या कहो इसमें? इतना तो समझदार होना चाहिए कि इतना सब कुछ हो गया तो ये बिना भय के हो गया, बिना शक्ति के हो गया। अगर लेकिन अब यही है कि शब्दों की कीमत कम होती है, और प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे इसके लिए? प्रशासन हमें जगह दिलवा दे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जहाँ हमें वहीं रहने दे। बहुत लक्की जमीन है, 35 साल की कोचिंग की अनुभव में सबसे बड़ा अचीवमेंट आया है, और किस्मत हर जगह नहीं चलती, इस जगह चल रही है। खिलाड़ी तो मेहनत हमेशा से करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत भी चाहिए, और यहाँ चलना स्टार्ट हुई है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, योगी जी की सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए, और लेकिन ऐसे भूमाफिया कहीं ना कहीं इस पर कोठारा करते दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? निश्चित रूप से अब ये तो अगर इन भूमाफियाओं के लिए, उनके लिए समय पैसे की कीमत है, इनके लिए भावनाओं की कीमत नहीं, खेल की कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। ये देश ही इस पर दुर्भाग्य है देश का कि जो कुछ लोगों को केवल पैसे की कीमत समझ में आती है।